डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। आज जो है हम लोग क्लास 9th का नेक्स्ट पार्ट जो है नंबर सिस्टम का एक्सपोनेंट, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट इस चैनल पे अब आज नए हैं, वो क्लास 9th का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर जो प्रीवियस पार्ट है उसको पहले देख लें, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सपोनेंट। सो एक्सपोनेंट, बेस, पावर, ये जो टर्म है आई होप यू पीपल हैव रेड इन क्लास 8 एज वेल। क्लास 8 में भी पढ़ रखे हो, राइट? बट वहाँ से क्या है, थोड़ा हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस इन द सेंस क्या है, जो लॉज है, बेसिक लॉज सब वही रहेगा, बट जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट? तो हम लोग आगे पढ़ने से पहले जो बेसिक टर्म्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट वन। तो इसमें एक टर्म आता है दैट इज पावर। तो ये पावर है क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे 7 × 7 × 7 × 7 है, तो यू कैन सी ओवर हियर 7 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो होल एक्सप्रेशन है 7 × 7 × 7, ये 4 टाइम्स जो लिखा हुआ है, इसी को हम लोग इक्वेलेंटली इस तरह से लिख सकते हैं। 7 जो फैक्टर, जैसे 7 जो है वो फैक्टर जो है 4 टाइम्स रिपीट किया, तो जो फैक्टर रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो 7 रिपीट कर रहा है तो 7, और 7 कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके टॉप पे राइट साइड में लिखते हैं 7, इस तरह से 7 और इधर 4। अब इसको हम लोग पढ़ते क्या है, तो ये जो 4 होता है यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं हम लोग एक्सपोनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। और जो बॉटम में रहता है इसको बोलते हैं बेस, राइट? बॉटम में जो है उसको बेस बोलते हैं, और जो टॉप पे रहता है ये दैट इज एक्सपोनेंट। और ये जो होल एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा होल एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा होल एक्सप्रेशन है 7⁴ में, ये पूरे एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम लोग पावर, राइट? ये पूरे एक्सप्रेशन को। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्पीकिंग लैंग्वेज में हम लोग 4 जो एक्सपोनेंट है इसको पावर भी बोल देते हैं, बट वो दैट इज रनेबल, वो चलता है, राइट? बट एक्चुअल में हम लोग पावर किसको बोलते हैं, तो होल एक्सप्रेशन को। इसलिए पावर का जो डेफिनेशन क्या है, कैन एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम फैक्टर ऑफ सेम फैक्टर, सॉरी सेम फैक्टर, दैट इज कॉल्ड पावर। मतलब सेम फैक्टर का जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है, बार बार जो क्या करता है, रिपीट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। तो ये क्या है, पावर है। तो इसको पूरे को बोलते हैं पावर। 7⁴ जो है इसको बोलते हैं पावर। यहाँ पे यू कैन सी इट इज 4 इज द एक्सपोनेंट एंड 7 इज द बेस। तो ये बेसिक चीज़ था। नाउ अब हम लोग जो एक्सपोनेंट होता है, सपोज कुछ बेस है 3 है, इसका एक्सपोनेंट अगर सपोज 5 है, समटाइम्स क्या हो सकता है, बेस 3 है, एक्सपोनेंट -3 है। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट। बेस क्या है नहीं है वो मैटर नहीं कर रहा है, बट एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ ए रियल नंबर। तो सपोज यहाँ पे हमने लिया है ए। अगर सपोज a⁴ ए को लिव करके सपोज हम कोई पार्टिकुलर नंबर लेते हैं, सपोज 3⁴ है, तो 3⁴ दैट मीन्स कि 3 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, तो 4 टाइम्स, तो 3 × 3 × 3। तो ये एक्सप्रेशन को अगर इस तरह से लिख सकते हैं, तो यही एक्सप्रेशन को हम लोग रिवर्स में ये भी लिख सकते हैं, राइट? सो हमारे पास जो अगर सपोज a⁴n है, दैट शोज व्हाट, a इज मल्टीप्लाइड n टाइम्स। a को हम लोग n टाइम्स मल्टीप्लाई किए, दैट मीन्स a × a × a, इस तरह से n टाइम्स मल्टीप्लाई होता रहेगा, n टाइम्स, राइट? तो यहाँ पे जो है हम लोग रीड कैसे करते हैं, रीड इन द सेंस, ये जो a⁴n है, a⁴n, इसको हम लोग बोलते हैं nth पावर, nth पावर ऑफ a, nth पावर ऑफ a। और a को बोलते हैं बेस, ये जो बेस है, और n को बोलते हैं एक्सपोनेंट, n को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर। नाउ अब जैसे कि सपोज 5/2 एग्जाम्पल, 5/2 का होल क्यूब है, तो इसका क्या मतलब कि यहाँ पे बेस क्या पूरा 5/2 है, होल 5/2 जो है बेस के तरह ट्रीट होगा, और 3 एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट 3 इसका मतलब कि जो बेस है कितने बार मल्टीप्लाई होगा, तो 3 टाइम्स, तो 5/2 × 5/2 × 5/2, राइट? अब क्या करो, जो न्यूमरेटर में जो पार्ट है 5 है, वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट 125 अपॉन नीचे जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो 2 जो है 3 टाइम्स है, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 आ जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन होकर वैल्यू आ जाएगा 125/8। तो उसी तरह से यहाँ भी है -3/4 रेज़ टू द पावर 4 है, तो इसका मतलब कि ये जो बेस है -3/4, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने 4 टाइम्स करके मल्टीप्लाई कर दिया।
और ये तो इसलिए आ रहा है आप लोग को -3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जो है इवन टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 टाइम्स हो रहा है तो 4 इवन है, तो माइनस जब निगेटिव साइन इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। तो ये उसी तरह से 81/256 हो जाएगा, राइट। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे अगर -3/2 होल रेस्ट टू द पावर 3 है, दैट मीन्स -3/2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यू कैन सी ऑड है, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3 टाइम्स, तो निगेटिव साइन जब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो फाइनली हम लोग जो निगेटिव वैल्यू आता है तो माइनस और 3 3 जा 9 और फिर 3 टाइम्स करेंगे तो 27, तो यू विल गेट 27 और नीचे जो है उसी से 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 8। तो इस तरह सिंप्लीफिकेशन करना है, तो बेसिक चीज़ था ना। वही चीज़ यहाँ लिखा नोट में कि इवन पावर ऑफ निगेटिव बेस, जब बेस निगेटिव होगा तो अगर पावर पॉजिटिव पावर जो है अगर इवन होगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। जस्ट वी हैव डिस्कस्ड हियर, यहाँ पे बेस निगेटिव है और पावर इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू, और फिर बेस निगेटिव पावर ऑड तो वैल्यू भी निगेटिव। तो वही चीज़ नोट डाउन करके लिखा हुआ है। नाउ अब जब निगेटिव एक्सपोनेंट हो, अभी तक मैंने ऊपर देखा तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट था, यू कैन सी जो पावर में था बेस का ऊपर वो पॉजिटिव था, लेकिन अब निगेटिव वैल्यू होगा तो क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए। तो आई होप ये चीज़ जो है आप लोग पहले ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो क्लास 8 में पढ़ेंगे कि सपोज ए रेस्ट टू द -n है, तो अगर सपोज ये यहाँ पे बेस ए है तो इसका एक्सपोनेंट माइनस में है, अगर इस एक्सपोनेंट को हम लोग प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/a रेस्ट टू द पावर n लिख सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। अगर सपोज इस तरह से कि 2 रेस्ट टू -3 है, तो अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 का यहाँ पे -3 है तो इसके एक्सपोनेंट को अगर पॉजिटिव करना है तो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 का रेस्ट टू द पावर 3 हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वही कि निगेटिव एक्सपोनेंट जो है ए का, तो ए रेस्ट पावर -n को इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं, 1/a रेस्ट पावर n। मतलब समझना सीधी सी बात है कि जब निगेटिव एक्सपोनेंट रहेगा तो उसको पॉजिटिव अगर एक्सपोनेंट बनाना हो तो क्या करना है, नंबर्स को रेसिप्रोकल कर दो, राइट। जैसे यहाँ पे 7 रेस्ट पावर -3 है तो एक्सपोनेंट -3 है तो इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 7 न्यूमरेटर में है तो 1/7 रेस्ट पावर 3 हो जाएगा, करेक्ट। उस तरह से वैल्यू निकाल दिया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इन द सेम वे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सी 3/2 रेस्ट टू द पावर -3 है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से देखना आपको, 3/2 रेस्ट टू पावर -3 है तो एक्सपोनेंट -3 है, तो मैंने बताया कि एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। मतलब ये 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3/2, या फिर सिंपली ये लिखो तो अगेन ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3 ही होगा ना। तो या तो ये स्टेप लिखो, ये स्टेप, और नहीं तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम लोग, 3/2 रेस्ट पावर -3 है तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो डायरेक्टली 2/3 आ जाएगा, और एक्सपोनेंट -3 था तो +3 हो जाएगा। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस इतना याद रखना है। नाउ अब हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात करें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात करें हम, तो पहला लॉज है a रेस्ट टू द पावर m इंटू a रेस्ट टू द पावर n। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बेस a है और दोनों का दोनों क्या सेम है, a रेस्ट टू द पावर m इंटू a रेस्ट टू द पावर n। यहाँ ध्यान से समझना है कि दोनों का बेस देखा जाए तो a है और दोनों के बीच साइन क्या है, तो इंटू का साइन है। तो जब दो ऐसा टर्म हो जिसका बेस भी सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो पावर को सिंपली क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो ये पावर ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, a रेस्ट पावर m प्लस n, सिंपली पावर ऐड हो जाएगा, क्लियर। नाउ अब इसका रिवर्स भी चलो, अगर सपोज जिस तरह से है कि a रेस्ट पावर m प्लस n है तो ऐसे समझना है कि अगर बेस a है अब पावर ऐड हुआ है m और n है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन हो सेम बेस के साथ अलग अलग पावर रहा होगा तभी तो ऐड हुआ होगा इस तरह से। तो ये भी याद रखना है, टू एंड फ्रो भी, इस साइड से अगर ये वैलिड है तो इधर से भी वैलिड होगा, क्लियर। तो a रेस्ट पावर m प्लस n को हम लोग a के पावर m इंटू a के पावर n भी ले सकते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में आएगा, इसलिए इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। नाउ सेकेंड लॉज है a रेस्ट पावर m डिवीजन a रेस्ट पावर n। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि इस बार क्या है, बेस दोनों का सेम है, बेस सेम है लेकिन दोनों के बीच जो साइन इस बार क्या है, डिवीजन है। तो जब बेस सेम होता है और डिवीजन में होगा तो पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a का पावर m माइनस n, तो m में से n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सेकेंड लॉज है। उसी तरह से इसका रिवर्स भी याद रखो कि अगर a रेस्ट पावर m माइनस n है
तो ऐसे समझना है कि अगर पावर सब्ट्रैक्टेड है तो कहीं ना कहीं सेम बेस के साथ डिवीजन में रहा होगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए का पावर एम डिवाइडेड बाई ए का पावर एन, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम हो गया और डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग क्वेश्चन में यूज आएगा, इसलिए उसको दोनों साइड से याद रखो। नाउ अब है ए थर्ड, यू कैन सी थर्ड ए रेज़ टू द पावर एम इसका होल पावर एन। मतलब देखो इस वाले एक्सप्रेशन का बात करें तो ए बेस है और इसका पावर एक्सपोनेंट एम है, तो ए रेज़ टू पावर एम हो गया, राइट, इस एक्सप्रेशन के लिए। लेकिन जब सपोज हम पूरे एक्सप्रेशन का बात करें तब ए रेज़ टू द पावर एम जो है ये एक्ट करता है बेस की तरह और एन जो है एक्सपोनेंट की तरह, राइट। तो जब यहाँ पे हम देखें कि ए रेज़ टू पावर एम और होल रेज़ टू पावर एन, तो इंडिविजुअली देखा जाए तो एम भी पावर एन भी पावर। तो जब पावर के ऊपर पावर होता है या मल्टीपल पावर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेस वही रखते हैं और पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए रेज़ टू पावर एम इंटू एन हो जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी इसको रिवर्स याद रखो कि अगर सपोज ए रेज़ टू पावर एम इंटू एन है, मतलब अगर दो पावर मल्टीप्लाइड है तो ऐसे समझना है कहीं ना कहीं हो सकता है कि ए का पावर एम इसका होल पावर एन हो, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ए का पावर एन इसका होल पावर एन। तो दोनों में से पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, बस इतना याद रखना है कि एक का पावर दूसरा पावर पुट करना पड़ेगा, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल, राइट। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा है ए रेज़ टू द पावर माइनस एन दैट इज इक्वल टू 1 बाई ए रेज़ टू पावर एन। मतलब निगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन जाएगा। एंड आई होप ये क्वेश्चन जो है हम लोग जस्ट ऊपर डिस्कस किए हैं तो ये क्लियर होगा सबको। नाउ अब क्या है, फिफ्थ ए रेज़ टू द पावर एम डिवाइडेड बाई एन है। मतलब क्या है कि ए रेज़ पावर अभी हमने डिस्कस किया था ए रेज़ पावर एम इंटू एन, अब यह है एम बाई एन है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए का पावर एम इंटू वन बाई एन। अब यहाँ पे ऐसे समझो कि ये एक पावर होगा, ये एक पावर रहा होगा क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब ए का पावर एम इंटू ए का पावर एम होल रेज़ टू पावर 1 बाई एन ऐसे लिख सकते हैं, तभी तो पावर मल्टीप्लाई का फिर वही चीज़ आ जाएगा वापिस इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है ए रेज़ टू पावर एम बाई एन इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एम होल रेज़ टू पावर 1 बाई एन। हाँ ये भी कर सकते हो, सपोज ए का पावर एम बाई एन है, मतलब इस तरह से है, तो ये भी कर सकते हैं कि हम ए रेज़ टू पावर 1 बाई एन अंदर रखते हैं और एम को बाहर रखते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यूज़ करेंगे इसका। नाउ सिक्स्थ है ए इंटू बी होल रेज़ टू पावर एम। यहाँ पे देख सकते हो कि बेस में जो है ए इंटू बी है, मतलब दो बेस मल्टीप्लाइड है और पावर है एक ही, बेस दो है पावर एक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अलग अलग बेस के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम अलग अलग से, जब इस तरह से एक बार इसको और एक बार इसको चला जाएगा और दोनों के बीच साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई कहीं रहेगा। तो ये सिक्स था। सेवेंथ है ए बाई बी होल रेज़ टू द पावर एम। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं अलग अलग कर दो डिवीजन में, तो ए रेज़ टू पावर एम बाई बी रेज़ टू पावर एम, इस तरह से अभी सेपरेटली लिख सकते हैं। फिर है सेवेंथ प्रॉपर्टीज़ है ए रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। मतलब बेस कुछ भी पुट करो एक्सेप्ट 0, सिर्फ ए को 0 नहीं पुट करना है, ए को 0 छोड़ के बाकी कुछ भी पुट करो बेस, अगर उसका पावर 0 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। अभी जनरली क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर ए को 0 क्यों नहीं पुट करेंगे, अगर जी ए के सपोज इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज 7 रेज़ पावर 0 है, इसका वैल्यू 1, 8 रेज़ पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 होगा, -3 रेज़ पावर 0 इसका वैल्यू 1 होगा। मतलब बेस कुछ भी पुट कर दो हमेशा सबका वैल्यू 0, उसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा अगर पावर 0 है तो। लेकिन सपोज अगर कोई पूछ दे कि सर इस तरह से 0 के पावर अगर 0 होगा तो इसको 1 नहीं ले सकते। ये जो है इसको बोलते हैं, अभी के लिए आप लोग पढ़ना है कि नॉट डिफाइन होता है, ये इस तरह से लिखना गलत है, इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, जो कि आप लोग के सिलेबस से बाहर का चीज़ है। बस इतना याद रखना है कि ये पॉसिबल नहीं है कि 0 का पावर 0 चला जाए, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो लॉज है ए रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, ये किसी भी बेस का अगर पावर 0 करते हैं, बेस वेरी करने से वैल्यू कोई चेंज नहीं कर रहा है, मीन्स वैल्यू 1 ही आना है। तो ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, आई मीन इसको प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ कैसे करते हैं, तो सपोज हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि सो दैट ए रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, ये शो करना है। तो ये ए रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं LHS लेके चलते हैं। अगर सपोज ऐसे कि हमारे पास ए का पावर 0 है, ए का पावर 0 लिखते हैं। नाउ अब यहाँ पे पावर 0 है तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए 0 है, इसका मतलब कि 2 - 2 तो लिख ही सकते ऊपर, क्योंकि 2 - 2 क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा, तो इससे कोई चेंज नहीं होगा, 0 के बदले तो 2 - 2 लिख सकते हैं।
अब तुम्हारा क्वेश्चन ये भी एराइज कर सकता है कि सिर्फ 2 - 2 ही लिख सकते हैं क्या, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5, हाँ कुछ भी, लेकिन जो भी पुट करेंगे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब a का पावर 0 को हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 2 - 2, 3 - 3, मतलब सेम होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे अगेन अब याद करो लॉस को कि पावर देख रहे हो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 - 2 पावर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। तो पावर सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब सेम बेस और डिवीजन होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं a⁻2 डिवीजन a⁻2, राइट। अब डिवीजन a⁻2 का मतलब क्या, a इंटू ए 2 बार, और नीचे ही आ जाएगा a² तो a इंटू ए, तो a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, मतलब कितना 1 ही ना आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे a है, आप लोग 5 के पावर 0 लेके ले सकते हो, 4 के पावर 0, कुछ भी आ सकता है इस तरह का सॉल्व करने के लिए, राइट। नाउ अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। प्रिंसिपल nth रूट क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो ये चीज़ें होती हैं एक्सपोनेंट में जो इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझते हैं। ये जो साइन होता है इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, एक मिनट, RADICAL, रेडिकल साइन, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन बोलते हैं, राइट। अब रेडिकल साइन है, इसमें होता क्या है कि जैसे कि सपोज 5 जो है ये पॉजिटिव नंबर होता है या निगेटिव नंबर होता है, तो डिपेंड करता है इसके पहले क्या साइन है। तो अगर सपोज यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में कोई मतलब कोई साइन नहीं होता है, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसको पॉजिटिव लेते हैं, अगर निगेटिव रहेगा तो फिर तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी क्या होता है कि रेडिकल साइन जो है यहाँ पे, इसके यहाँ पे पास में अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 हिडन होता है, और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, क्योंकि ये रेडिकल जो साइन है इसको रूट भी बोलते हैं, राइट, रूट। तो यहाँ पे 2 है तो 2 का मतलब स्क्वायर भी बोलते हैं, इसके लिए स्क्वायर का रूट है। अगर सपोज इस तरह से 3 हिडन होगा रेडिकल साइन का मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, सपोज x है अंदर में, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट, मतलब कुछ भी नंबर रहेगा उसका रूट होता है। अगर सपोज यहाँ पे 5 इस तरह से रहेगा तो इसको पढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ रूट, FIFTH, फिफ्थ रूट। उसी तरह से nth, उसी तरह से अगर सपोज यहाँ पे रेडिकल n रहेगा तो इसको बोल देंगे nth रूट, बस यही है nth रूट। तो इसी को बोलते हैं nth रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे यू कैन सी कि nth और यहाँ पे x पे a है, तो इसको बोलते हैं nth रूट। बट इसको हम लोग एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो बेस है वो a जो है वो a ही रहता है, और जो nth रूट है इधर इधर जो भी रहेगा नंबर वो रेसिप्रोकल एक्सपोनेंट बन जाता है, उसका रेसिप्रोकल लेके एक्सपोनेंट में दे देते हैं। जैसे a है तो a का a ही रह जाएगा, और इसका जो रूट टर्म्स है रेडिकल साइन के अंदर यहाँ देखा जाए तो n है, तो इसका रेसिप्रोकल करके और a का एक्सपोनेंट में डाल देंगे, तो n का रेसिप्रोकल कितना जाएगा 1/n। जैसे सपोज हम ऐसे करते हैं, ये है 5, तो ये जो 5 अंदर में है ये तो बेस बनेगा, और जो रेडिकल साइन के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब कितना अभी जस्ट बताए हैं कि 2 होता है, तो इसका मतलब कि 5 का एक्सपोनेंट जो बनेगा ये इसका रेसिप्रोकल, यहाँ जो रहेगा उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 1/2, कुछ भी नहीं रहेगा इसका मतलब 2 रहेगा, याद रखना है यहाँ पे। ना अगर सपोज यहाँ पे इस तरह से 7, तो इसका कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये 7 और इसका हो जाएगा 1/3, रेसिप्रोकल करना है बस। एक्सपोनेंशियल टर्म जो है एक आता है, एक्सपोनेंशियल टर्म का मतलब है जब हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन लिखें जिसमें बेस और एक्सपोनेंट हो, उसको बोल देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि सपोज हम 7 × 7 × 7 ये है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, लेकिन जब इसको कन्वर्ट कर देंगे 7⁻³ तब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल, राइट। नाउ तो ये हमारा रहा प्रिंसिपल nth रूट के बारे में क्या है नहीं। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। निगेटिव रियल नंबर है तो उसका हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज -125 का पावर 1/3 है, राइट। तो इस तरह को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको समझने से पहले एक जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको याद रखना है कि जब -a इस तरह से और यहाँ पे nth रूट रहे और n जो है वो क्या होना चाहिए, ऑड, याद रखना है। ये जब n ऑड होगा उसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि जब रेडिकल साइन के अंदर -a होगा यहाँ पे और यहाँ पे a, और n क्या है ऑड, जब n ऑड होगा, इवन नहीं ऑड,
इवन के अलग केस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जब n ऑड होगा तो इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो माइनस साइन बाहर लेना है और जो a है a ही रहेगा और इसका एक्सपोनेंट में 1/n हो जाएगा, राइट। इस तरह से करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम देखें तो नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है -125 होल रेज पर 1/3। तो यू कैन सी ये इक्विवेलेंट है किसके, क्यूब रूट, इस तरह से -125 का -125 इक्विवेलेंट है किसी के। तो हम लोग क्या करना है, जब भी निगेटिव रहेगा ऑड मतलब रेडिकल साइन के अंदर नंबर रहेगा और निगेटिव रहेगा तो हम लोग क्या करना है, निगेटिव साइन को बाहर ले लेना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले -125 होल रेज पर 1/3 है तो पहले माइनस साइन बाहर और इधर 125 होल रेज पर 1/3। अब क्या करो, माइनस और 125 को क्या ले सकते हैं, 5 का पावर 3 और इसका होल पावर 1/3। फिर यहाँ पे क्या है, 3 भी एक्सपोनेंट है, पावर है, और 1/3 भी एक्सपोनेंट है। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो 3 × 1/3 कट के हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो -5 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो सॉल्यूशन किया हुआ है यू कैन चेक आउट। इन द सेम वे -32 है और इसका पावर 1/5 है। तो यू कैन सी 5 क्या है, ऑड है, तो ऑड रहेगा तो क्या करना है, माइनस साइन को बाहर ले लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, -30 बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और 32 ब्रैकेट में और ऊपर 1/5। सो अगेन माइनस और 32 है 2 का पावर 5 और इसका पावर 1/5। तो फिर अगेन 5 से 5 कैंसिल, तो -2 क्योंकि पावर तो वहीं बचेगा, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सपोज आप पहले ये समझो कि अगर सपोज 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, क्लियर। जैसे सपोज रूट 9 है तो रूट 9 3 आएगा। इन द सेम वे अगर 3 का स्क्वायर करें तब भी 9 और -3 का स्क्वायर करेंगे देन ऑल्सो +9 आएगा। दैट मीन्स 9 जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिव या निगेटिव को स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा और सेम वैल्यू देगा ये। तो अगर सपोज हम लोग इधर आते हैं कि 9 का 9, तो यहाँ जो 9 का है -9 रेज्ड पर 1/2, तो यहाँ 2 जो है इवन है और दैट मीन्स इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रूट -9। तो याद करो रूट के अंदर निगेटिव हम लोग नहीं ले सकते हैं। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में और रियल नंबर में डिस्कस किए थे, पार्ट 1 जो है उसमें आप लोग देख लेना जो नहीं देखे हो। तो यहीं पे प्रॉब्लम था कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि सपोज ये जो है -9 जो है, -9 जो होगा, हाँ -9 जो होगा यहाँ पे वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता अगर रियल होगा तो। जैसे सपोज 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन -9 जो है कभी नहीं आ सकता किसी का स्क्वायर, इसीलिए ये इनवैलिड हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि निगेटिव बेस होगा और उसका एक्सपोनेंट में रेसिप्रोकल में इवन होगा 1/4 1/1/4, मतलब 4th रूट 6th रूट 8th रूट, ये नहीं हो सकता पॉसिबल, राइट। तो इस तरह से जो बेसिक है एक्सपोनेंट के बारे में, ये जो जितना हम लोग डिस्कस किए हैं इसको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड जो है। तो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 5th रूट। यहाँ पे देख सकते हो कि जो रेडिकल साइन है उसमें 5th रूट है, तो 5th रूट ऑफ 243 इंटू x के पावर 10 y रेज पावर 5 z रेज पावर 10। और कंडीशन दिया हुआ है कि x y z क्या है, सब रियल नंबर्स हैं, वैल्यूज़ है कुछ ना कुछ। तो हमें क्या करना है, जो एक्सपोनेंट जो रेडिकल साइन है यहाँ पे 5th रूट है, तो इसको रूट हटाएंगे तो इसका मतलब पावर जो है हम बताया था कि ये जो अंदर वाला नंबर्स होता है वो बेस बनता है और जो nth रूट है वो रेसिप्रोकल बन के उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5। अब क्या करेंगे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो जो बेस होगा अगर कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर भी आई होप पार्ट 1 में डिस्कस किए हुए हैं। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको, इसीलिए मैंने बताया था कि पहले बेसिक जो पार्ट 1 है वो पार्ट 1 अलग से 9th का नहीं बना है,
वो क्लास 10 का प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि 9 और 10 का जो बेसिक है एक ही है, तो उसमें जाके विजिट कर लेना आप लोग। नाउ तब यहाँ पे क्या करना है, कंपोजिट नंबर जैसे कि 243 है तो 2 करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसको ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो आ जाएगा 3 का पावर 5 और x का पावर 10, y का पावर 5, z का पावर 10, तो इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिए और इसका पावर कितना 1/5। अब फिर अगेन देखो बेस क्या अलग अलग है, याद करो a इंटू बी इसका होल पावर m, तो हम लोग क्या करते थे इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, a के पावर m इंटू बी का पावर n, तो वही चीज़ को क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इस सबको अलग अलग क्या किया, डिफरेंट बेसिस के साथ पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इसको फिर पावर का पावर जैसे 3 का पावर यहाँ पे देख सकते हो 3 का पावर 5 और उसका होल पावर 1/5, तो इसका मतलब कि पावर का पावर मल्टीप्लाइड, तो इससे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सो यू विल गेट यहाँ पे 3। उसी तरह से इसका सॉल्व करोगे तो x का पावर 10 होल का पावर 1/5, तो फिर पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10 कट जाएगा तो x स्क्वायर। इन द सेम वे यहाँ पे ये y हो जाएगा और ये 5 2 जा 10 तो z स्क्वायर हो जाएगा, तो यू विल गेट लाइक दिस वैल्यू, तो इस तरह से वैल्यू मिल जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 रेज पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 2 रेज पावर n इज इक्वल टू 3/2। आपको ये प्रूफ करना है 3/2 प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले LHS को लेकर प्रोसीड करते हैं, तो विल गेट यहाँ पे क्या है 2 रेज पावर n प्लस 2 रेज पावर n माइनस, ये तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, 2 रेज पावर n जो पहला है इसको ये लिखें। नाउ नेक्स्ट है 2 रेज पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे 2 का पावर जो n माइनस 1 है, यहाँ पे पावर देखो सब्ट्रैक्ट है, तो पावर सब्ट्रैक्टेड है, इसका मतलब पावर सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब बेस क्या होगा सेम होगा और दोनों के बीच साइन क्या होगा डिवीजन का होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 रेज टू द पावर n डिवीजन 2, इस तरह से वही चीज़ तो यहाँ पे किए हैं, ये पूरे एक्सप्रेशन को ये लिख दिया 2 का पावर n डिवीजन 2 डिवाइडेड बाय फिर अगेन 2 रेज टू पावर n प्लस 1, इसका पावर क्या है ऐड है, तो पावर ऐड है, इसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि डिफरेंट बेस होगा और मल्टीप्लाइड में होगा, सॉरी डिफरेंट बेस नहीं सेम बेस होगा और मल्टीप्लाई में होगा दोनों के बीच में, तो 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 1, तो यही चीज़ हमने क्या किया यहाँ पे ब्रेक कर दिया 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 1 लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं। नाउ माइनस 2 n है तो इसको यही लिखें। अब क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर पार्ट है 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 रेज टू पावर n डिवीजन 2, इसमें क्या है ऊपर 2 का पावर n कॉमन आ जाएगा, तो 2 का पावर n यहाँ से कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे क्या है ये तो डिवाइडेड बाई 2 है तो ऊपर 1 बचेगा तो नीचे 1/2, तो इसका मतलब 2 का पावर n इंटू 1 प्लस 1/2, तो ये पूरा इस तरह से हम लोग ये आ जाएगा ऊपर इस तरह से 2 रेज पावर n बाई 2 रेज पावर n इंटू 1 प्लस 1/2। नाउ अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन है अगेन 2 का पावर n इंटू 2 अब माइनस 2 रेज पावर n, तो 2 रेज पावर n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2, ये तो साइड हो जाएगा तो बचेगा 2 माइनस और यहाँ पे 1 बचेगा तो ये 1, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब क्या है कि ये 2 का पावर n और 2 का पावर n जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा क्या 1 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 3/2। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ये सब क्वेश्चन जो है बोर्ड लेवल पे जनरली आता है प्रूविंग के लिए, राइट। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ 27 रेज पावर x इक्वल टू 9/3 रेज पावर x है, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो पहले ये देखना है कि निकालना जो है वेरिएबल वो एक्सपोनेंट में है कि बेस में, तो यहाँ पे x जो है यू कैन सी वो क्या एक्सपोनेंट में है, तो इसका मतलब कि इक्वालिटी के एलॉन्ग में दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा बेस को इक्वल, अगर एक्सपोनेंट में जो चीज़ निकालना है तो बेस को इक्वल करेंगे, याद रखें। अगर बेस में अगर अननोन है वेरिएबल है तो इसका मतलब कि एक्सपोनेंट को इक्वल करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट करते हैं। तो यहाँ पे 27 रेज पावर x है तो 27 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 रेज पावर 3 इसका होल पावर x आ जाएगा। आरजेस में देखेंगे तो 9 है तो 9 का 3 स्क्वायर और नीचे तो 3 का पावर x, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या फिर 3 रेज पावर 3 और इसका होल रेज पावर x, तो पावर दोनों तो पावर ही है तो पावर का पावर मल्टीप्लाई तो 3 इंटू एक्स का हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख दिए 3 रेज पावर 3x। फिर अगेन यहाँ पे ये दोनों को देखो तो न्यूमरेटर में 3 स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 3 के पावर x है, तो बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 3 रेज पावर 2 माइनस x। नाउ केयरफुली यू ऑब्जर्व हियर 3 रेज पावर 3x इक्वल टू 3 रेज पावर 2 माइनस x। यहाँ पे LHS और RHS दोनों में देखा जाए तो बेस क्या होगा इक्वल हो गया, दोनों का बेस 3 3 है,
तो जब बेस इक्वल होता है तो इसका मतलब कि पावर को हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो पावर जो है हमारे पास LHS में 3x, वो 3x इक्वल टू RHS में जो पावर है 2 माइनस एक्स, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x जो माइनस LHS में आएगा तो 3x पहले से था, और माइनस एक्स प्लस इधर आएगा तो प्लस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो 3x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 2। तो x का निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाई ये 4 उधर जाएगा राइट साइड तो डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। नाउ अब हम लोग जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालना है सच दैट कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 रेज टू द पावर x माइनस 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो निकालना है x वो है एक्सपोनेंट में, वो है एक्सपोनेंट में। तो इसका मतलब कि हमें दोनों साइड क्या होगा बेस इक्वल करना पड़ेगा। बट बेस भी देखा जाए तो क्या है, एक 5 है एक 3 है, तो इसका मतलब बेस दो अलग अलग है। तो करना कुछ नहीं, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी क्वेश्चन ये है, हमने क्या किया, जो LHS टर्म है इसको तो फर्दर हम अभी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको यही रखा है 135 जो RHS में, इसको क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज। तो प्राइम फैक्टराइज किया हुआ है, यू कैन सी 3 से करेंगे तो 45, फिर 3 से 15, 3 से 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 5 रेज़ पावर 1। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 5 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3। अब यहाँ पे देखो LHS RHS को कंपेयर करो, LHS में जो 5 का बेस है वो RHS में 5 के बेस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 5 और LHS में जो 3 है बेस वो RHS में 3 के बराबर होगा। तो इसका मतलब कि अगर 5 का जो बेस इक्वल है तो इसका मतलब पावर भी तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे पावर जो है 5 का LHS में x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 किसके इक्वल करेंगे 1 के इक्वल, ये 5 RHS में जो 5 है उसके पावर के इक्वल करेंगे, और LHS में जो 3 का पावर है वो RHS के 3 के पावर के इक्वल होगा। तो इधर 2x माइनस 3 उधर 3, तो यहाँ पे इक्वल कर दिए 2x माइनस 3, राइट। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों केस में क्या आएगा, x का वैल्यू 3 ही आएगा। यू कैन सॉल्व इट एंड चेक इट आउट। तो x का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कंपटीशन लेवल में आएगा क्वेश्चन, बट फिर भी अच्छी तरह से उतना टिपिकल है नहीं, बट ध्यान में रखना है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 3/5 रेज़ पावर x इंटू 5/3 रेज़ पावर 2x इक्वल टू 125/27। हमें क्या करना है, ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जब भी इस तरह से वैल्यू निकालना हो तो याद रखना है कि जो अननोन है वो क्या पावर में है, इसका मतलब कि बेस को इक्वल करना पड़ेगा। तो LHS में देखें तो यहाँ पे 3/5 है और दूसरा बेस है 5/3, तो एक दूसरे का ही रेसिप्रोकल है, राइट। और RHS में देखें तो 125/27 है। तो पहले क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो LHS में देखो, हाँ पहले तो इसको करोगे तो कितना 5 का पावर 3 अपॉन 3 का पावर 3 आएगा। तो इसको होल लिख सकते हैं, 5/3 का होल पावर 3 लिख सकते हैं, राइट। मतलब पूरा हो जाएगा 5/3। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये पूरा जो है वो 5/3 का पावर 3 है। तो RHS में बेस आ गया 5/3, LHS में एक बेस है 5/3, बट यही एक बेस है जो जस्ट रेसिप्रोकल है। तो याद करो कि अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होता है, अपोजिट साइन हो जाता है। तो अगर ये 3/5 है और इसका पावर x है, तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे सो दैट कि मेरा बेस इक्वल हो जाए, तो 5/3 करेंगे तो एक्सपोनेंट क्या होगा -x हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ किया हुआ है कि 5/3 रेज़ टू पावर -x इंटू, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको ही लिखें, और फिर ये तो 5/3 का होल क्यूब है, राइट। अब LHS में देखा जाए तो अगेन 5/3 दोनों का बेस इक्वल, अब मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब कि सेम बेस के साथ पावर ऐड कर देंगे तो 2x माइनस x हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 5/3 होल पावर 3 हो जाएगा RHS में जो है। अब दोनों साइड देखो तो LHS और RHS में बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल होगा, इसका मतलब कि पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो पावर इक्वेट करेंगे तो पावर कितना कितना है LHS में 2x माइनस x और RHS में 3, तो 2x माइनस x इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 3। तो इस तरह से आई होप क्वेश्चन जो है समझ में आ गया हो सबको, राइट। एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लेना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ 3 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 9, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया है। दूसरा है 4 रेज़ टू पावर y प्लस 2 इक्वल टू 64, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई, x बाई वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, इसका मतलब दोनों एक्सप्रेशन से मुझे एक x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दूसरा y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 9 है, राइट। तो क्या करो, RHS और LHS दोनों का बेस इक्वल करो। तो LHS में तो बेस 3 है, उसको तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो 3 रहेगा। RHS में जो 9 है इसको लिख सकते 3 स्क्वायर। तो अब देख सकते हैं कि बेस इक्वल हो गया 3 3, इसका मतलब पावर भी इक्वल।
तो पावर x माइनस वन इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 इधर जाएगा -1 तो +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। नाउ इन द सेम वे 4 रेज़्ड बाय y + 2 इक्वल टू 64 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4 रेज़्ड बाय y + 2, यहाँ पे 64 है तो 64 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आता है 4 का पावर 3। तो फिर अगेन क्या है यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल है, यहाँ भी 4 यहाँ बेस इक्वल तो पावर इक्वल तो y + 2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 1। हाँ, कोई ये भी क्वेश्चन पूछ ले सर 4 को तो फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं 2 का स्क्वायर और फिर y + 2, इसको करेंगे 64 को तो 2 का पावर 6, तो फिर यहाँ पे बेस 2 कर सकते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हो, फिर ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, पावर को मल्टीप्लाई, फिर पावर को इक्वल करो, तो यू विल गेट द सेम आंसर, सेम आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया, तो हमें निकालना है x बाई वाई का वैल्यू, तो x बाई वाई इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, तो x का कितना है 3, तो 3/1 यही वैल्यू हो गया 3। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। यह है 256 होल रेज पावर 0.16 इंटू 256 होल रेज पावर 0.09। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, दोनों का बेस देखो क्या इक्वल है 256, तो जब बेस इक्वल होता है और बीच में दोनों का साइन मल्टीप्लाई का है, इसका मतलब पावर को ऐड कर देना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली 256 और होल रेज पावर 0.16 प्लस 0.09 दोनों पावर को ऐड कर दिए जस्ट यूजिंग द लॉस। अब ये सिंप्लीफाई हो गया आ जाएगा 256 होल रेज पावर 0.25। अब ये डेसिमल है, इसको रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो 25/100 डेसिमल हटाए तो, और 256 को अगर हम फैक्टराइज करोगे तुम लोग 256 को इस तरह से 2 128 264 फिर 232 इस तरह से करते जाओगे तो वो 8 टाइम्स में आएगा। तो इसका मतलब कि 256 को हम लोग 2 का पावर 8 लिख सकते हैं, और ये 25/100 है, इसको कट करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 1/4 आएगा, तो यही सिंप्लीफाई करके 1/4 लिखा हुआ। सो फाइनली 2 का पावर 8 होल का पावर 1/4, तो इसका मतलब पावर का पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 8 इंटू 1/4, तो ये कट के इस तरह से आएगा 2 का पावर 2 दैट इज 4। क्लियर। नाउ अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ 10 रेज़्ड टू द पावर 2y, हमारे पास 10 का पावर 2y इक्वल टू 25 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि फाइंड करना है 10 का पावर -y का वैल्यू। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेस हमको 10 ही रखना है और पावर में भी y है -y है, लेकिन माइनस को साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो अगर 10 का पावर y है ऐसे समझना है कि बेस में 10 और एक्सपोनेंट में 2 रख के वैल्यू निकालना है। तो सिंपली पहले 10 का पावर y के वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 10 रेज़्ड टू द पावर 2y इक्वल टू 25, तो इसको ऐसे समझेंगे कि 10 का पावर y और इसका होल पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि फिर पावर का पावर मल्टीप्लाई तो y इंटू 2y हो जाएगा फिर इस तरह से, और RHS में 25 को 5 स्क्वायर ले सकते हैं। अब कंपेयर करो LHS और RHS में, इस बार क्या है दोनों का पावर इक्वल है, यहाँ भी एक्सपोनेंट 2 इक्वल है, इसका भी 2 है, तो दोनों का एक्सपोनेंट इक्वल है, दैट मीन्स कि बेस भी इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए 10 का पावर y का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हो गया 10 का पावर y का वैल्यू 5। बट हमें निकालना क्या है 10 का पावर -y, तो 10 का पावर -y है, हमें 10 का पावर y मिला है, तो 10 का पावर -y को लिख सकते हैं 1/10 का पावर y, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्सपोनेंट अपोजिट साइन हो जाता है, तो वहाँ पे निगेटिव एक्सपोनेंट था -y था, तो अगर रेसिप्रोकल कर देंगे बेस को तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/10 का पावर y और 1/10 का पावर y की वैल्यू तो 5 जस्ट निकाले हैं, तो इसको पुट कर देंगे तो 1/5, तो इस तरह से ये 1/5 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में 9 रेज़्ड पावर x प्लस 2, 9 रेज़्ड पावर x प्लस 2 जो है दैट इज इक्वल टू 240 प्लस 9 रेज़्ड पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे क्या है एक्सप्रेशन में देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो LHS में है 9 उसको ये लिखें 240 प्लस ये अभी क्वेश्चन ही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 9 रेज़्ड पावर x प्लस 2 है, इसका मतलब कि 9 का पावर में एडिड है, x भी ऐड है 2 भी आपस में ऐड हो रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अलग अलग रहा होगा इस तरह से 9 रेज़्ड पावर x इंटू 9 रेज़्ड पावर 2 इस तरह से, तभी तो बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड होकर x प्लस 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया 9 रेज़्ड पावर x प्लस 2 को 9 का पावर x इंटू 9 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 240 प्लस 9 का पावर x है, तो इसको ये लिखें। अब क्या करेंगे 9 रेज़्ड पावर x जो है इसको इधर ले आएंगे, राइट। तो उससे पहले क्या है 9 रेज़्ड पावर x और 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 81,
9 इंटू 9 81, तो 9 रेस्ट पावर एक्स इंटू 81। आइए इसको इधर लाएंगे तो माइनस 9 के पावर एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 240। अब क्या करो, दोनों एक्सप्रेशन में देखा जाए तो इसमें 9 का पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो 9 के पावर एक्स को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के पावर एक्स यहाँ पे, और यहाँ बच जाएगा 81 और माइनस यहाँ पे 1 इक्वल टू 240। तो ये हो जाएगा 9 का पावर एक्स, और 81 में से 1 जाएगा तो कितना 80, दैट इक्वल टू 240। तो यू विल गेट 9 का पावर एक्स इक्वल टू 240, और ये 80 जाएगा इधर तो डिवाइड हो जाएगा, तो 80 से डिवाइड करेंगे उसको तो 3 टाइम्स से पूरा कट जाएगा। तो 9 का पावर एक्स का जो वैल्यू है ये 3 आ जाएगा, राइट। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर का पावर एक्स इक्वल टू 3। अब ये पावर का पावर है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 3 का पावर 2x इक्वल टू 3, बेस इक्वल हो गया 3 तो पावर भी इक्वल, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। बस यही तो करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, 7th रूट ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, हाँ क्वेश्चन 11 क्या है, द 7th रूट ऑफ x इज डिवाइडेड बाय 8th रूट ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब ये किसके बराबर होगा अगर 7th रूट ऑफ x को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 8th रूट ऑफ x से। तो 7th रूट है, तो रूट है इसका मतलब पहले तो क्या करना है, x यहाँ है, रूट का साइन देना है, और ये 7th रूट है मतलब यहाँ पे 7 है, डिवाइडेड बाय 8th रूट से, तो 8th रूट ऐसा ही ना होगा, x इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा, तो ये देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/7, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो 7 का 1/7 अपॉन इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/8। अब देखो बेस सेम है x, तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/7 माइनस 1/8, क्योंकि 1/2 पर जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेना, हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो इसमें क्या है, ये फाइनली हमें आया था x का पावर 1/7 माइनस 1/8। अब ये दोनों में एलसीएम लेंगे 7 और 8 का, तो एलसीएम आएगा 56, यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो 56, फिर 7 8 जाता है 8 माइनस 7 आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 8 - 7 होगा, 1 नहीं 8 - 7, तो ये आ जाएगा 8 - 7 कितना 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x रेज़ पावर 1/56। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1/56 है रेसिप्रोकल में, तो हम लोग इस तरह से भी तो पुट कर सकते हैं यहाँ पे x और 56 को यहाँ, क्योंकि 1 है इसका मतलब कि ये nth रूट में चल जाता है इस तरह से, तो इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसके इक्विवेलेंट होगा, राइट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ रूट अंडर 5 रेज़्ड पावर n इक्वल टू 125 देन फाइंड द वैल्यू 5 इंटू nth रूट ऑफ 64 इज इक्विवेलेंट टू, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ जो है तो रूट अंडर 5 रेज़्ड पावर n इक्वल टू 125, तो क्या करेंगे हम लोग 5 रेज़्ड पावर n तो है ही, और यहाँ पे क्या है रूट है स्क्वायर रूट, क्योंकि एक्सपोनेंट में कुछ नहीं दिया है, एक्सपोनेंट बोल रहा हूँ, nth रूट में कुछ नहीं दिया है वैल्यू, इसका मतलब 2 होगा, तो ये 1/2 आ जाएगा इसका, एंड दैट इज इक्वल टू RHS में 125 है, तो इसका मतलब 5 का पावर 3, उसको फैक्टराइज करेंगे तो फिर ये पावर का पावर है तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 5 है बेस इक्वल है मतलब पावर इक्वल, तो इसका मतलब इधर हो जाएगा n/2, क्योंकि n इंटू 1/2, तो ये सिंपली लिख सकते हैं n/2 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू क्या होगा 2 3 6, वही चीज़ तो यहाँ किया हुआ है इसी तरह से यहाँ पे, तो n का वैल्यू कितना आ गया 6। अब इसके n के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 5 इंटू nth रूट ऑफ 64, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 64, और nth रूट को क्या लिखेंगे 1/n, यहाँ पे लिखेंगे क्या 1/n, और n का वैल्यू कितना 1/6 पुट कर देंगे, n का वैल्यू 6 पुट कर देंगे तो 1/6 हो जाएगा, और 64 को ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइज तो कितना आ जाएगा 2 का पावर 6 होल पावर 1/6, फिर पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1/6 कितना 1, तो यू विल गेट 5 इंटू 2 का पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा 5 2 10, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस तरह क्वेश्चन जो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सॉल्व फॉर एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्सप्रेशन क्या है 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 3 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 0, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग 2 का पावर 2x है, तो यहाँ पे पावर अगेन मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x का होल पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। वही चीज़ हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे माइनस है फिर 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3 है, तो यहाँ पे पावर ऐड किया हुआ है, तो पावर ऐड किया हुआ है इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग उसको अलग अलग बेस के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, अब प्लस 2 का पावर 4 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये तो 16 ब्रेक कर दिए। अब क्या करना है
टू का पावर एक्स जो टर्म आया कहाँ का है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो टू का पावर एक्स को क्या करो वाई पुट कर देंगे, टू का पावर एक्स को वाई पुट कर देंगे। तो ये टू का पावर एक्स को यहाँ पे वाई पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे टू का पावर थ्री क्या है 8, तो ये 8 और टू का पावर एक्स को तो वाई हमने पुट रखा है, पुट किया हुआ है, तो ये 8y हो जाएगा अब प्लस 16। तो ये पूरा जो है एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज हो गया। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइज करना आप लोग क्लास 8 में सीखे हो वहाँ उसका यहाँ पे यूज़ आया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा ए वाई, फैक्टराइज करना तो आई हो पाता होगा। क्या करते हैं हम लोग, जो कॉन्स्टेंट टर्म है दैट इज़ फ्री फ्रॉम द वेरिएबल, तो यहाँ पे 16 और जो वाई स्क्वायर जो होता है चाहे एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट होता है लीडिंग कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ पे तो 1 ही है, वाई स्क्वायर क्या है कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 16 इंटू 1 16। अब 16 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें ऐसे ग्रुपिंग करते हैं कि हमें मिडिल टर्म चाहिए 8, और 8 कैसे बनेगा, तो अगर सपोज 2 2 जा 4 एक साथ, तो ये 4 और ये 4, तो 4 4 8 मिल दोनों ऐड होके 8 आ जाएगा। तो दैट मीन्स माइनस 8y है तो इसको लिख सकते हैं -4y माइनस 4y, और प्लस 16 तो प्लस 16, और वाई स्क्वायर पहले ही लिखा है। मतलब सीधा क्या करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक में इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है उसी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही लिखेंगे और 8y को -4y माइनस 4y, तभी तो -8y होगा प्लस 16। अब क्या करेंगे यहाँ से फर्स्ट दो में कॉमन लेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y में कॉमन लेंगे y, तो y कॉमन लोगे तो बचेगा क्या y माइनस 4, और -4y प्लस 16 में -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से y बचेगा और यहाँ पे -4 बचेगा। तो यू कैन सी कि y माइनस 4 y माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये y माइनस 4 कॉमन, और यहाँ पे क्या बच जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या है दोनों का प्रोडक्ट, ये y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 है, कुछ नहीं साइन मतलब इंटू है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो याद करो दो का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है कोई एक 0 हो, तो मुझे यहाँ नहीं पता कौन 0 है, तो इसलिए दोनों को 0 पुट करेंगे, तो y माइनस 4 भी 0 और ये भी 0, दोनों तो एक ही वैल्यू है, सेम ही एक्सप्रेशन है, इसलिए एक ही पुट करते हैं। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट होगा तो दोनों को अलग अलग पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिंपली 4 हो जाएगा। तो y के वैल्यू 4 आया, लेकिन y के वैल्यू थोड़ी निकालना है, हमें तो x का निकालना है ना, y तो कोई टर्म ही नहीं था क्वेश्चन में, वो तो हमने खुद से पुट किया था ना, तो हमें y को रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे। और y जो है क्या था 2 का पावर x था, तो y के जगह पे यहाँ पे 2 का पावर x पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 4। अब 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो फिर LHS RHS में देखेंगे बेस जो है 2 2 है, तो इसका मतलब पावर इक्वल, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहता है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 क्या है, इफ 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर y इक्वल टू 12 रेज़ टू पावर z है, सो दैट 1/z प्लस 1/y 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2 रेज़ टू पावर x है। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैन सी यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर y प्लस 12 रेज़ टू पावर z है, इसमें क्या है कि तीनों जो वैल्यू है वो है इक्वल, 2 रेज़ टू पावर x 3 रेज़ टू पावर y 12 रेज़ टू पावर z, ये तीनों क्या इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट ही वैल्यू देगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसको वैल्यू को मानते हैं k, ये पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है इसको क्या मान लिया k। अब क्या है कि हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं कि 2 का पावर x इक्वल टू k। अब क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड यहाँ पे क्या है कि x को हटाना है, तो क्या करते हैं इसके रेसिप्रोकल से पावर में दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 का पावर x है तो हम लोग 1/x से मल्टीप्लाई दोनों साइड, इधर हो जाएगा k का पावर 1/x, इससे क्या होगा x x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 LHS में, तो इसका मतलब कि 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा k का पावर 1/x का वैल्यू आ जाएगा, 2 इक्वल टू k का पावर 1/x हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड 3 का पावर y इक्वल टू k पुट करेंगे, तो अगेन 3 रेज़ पावर y इक्वल टू k है, तो दोनों साइड कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर में, तो y का रेसिप्रोकल 1/y, तो 3 का पावर y है इसका करेंगे 1/y, और इधर है k का पावर 1/y, तो ये कैंसिल होकर फिर 3 आ जाएगा, तो यू विल गेट 3 इक्वल टू k का पावर 1/y आ जाएगा। नाउ अब इन द सेम वे हमारे पास जो है 12 का पावर क्या है z, तो 12 का पावर z इक्वल टू k पुट कर देंगे इसको भी। अब यहाँ भी z है तो क्या करो रेसिप्रोकल से पावर का मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट में, तो यहाँ पे z है तो 1/z से, तो फिर ये 12 बचेगा और इधर k के पावर 1/z। अब क्या करेंगे यहाँ पे 12 जो है इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 का पावर 2
2 का पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू k का पावर 1/z। अब यहाँ पे जो 2 और 3 है, जो वैल्यू यहाँ आया है 2 और 3 का, इसका वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 2 का पावर 2 है तो 2 के जगह पे कितना पुट करेंगे हम लोग, k का पावर 1/x, तो यहाँ पे k का पावर 1/x, और इसका पावर 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो k का पावर 1/x का पावर 2, फिर इंटू है तो इंटू, फिर क्या है 3 है तो 3 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 का वैल्यू कितना है, k का पावर 1/y, तो हम यहाँ k का पावर 1/y पुट कर दिए, दैट इज इक्वल टू कितना है, k का पावर 1/z था तो इसको वही लिखें। अब क्या करो, LHS में देखो तो k है, बेस सेम है, अब बीच में साइन मल्टीप्लाई क्या है, इसका मतलब दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो यू विल गेट k का पावर 2/x प्लस 1/y। कैसे, तो यहाँ पे देखो k का पावर 1/x, इसका पावर 2, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा ना, तो k का पावर 2/x ही हो जाएगा, क्योंकि 1/x इंटू 2 करेंगे तो 2/x आ जाएगा, तो वही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है, k का पावर 2/x प्लस 1/y इक्वल टू k का पावर 1/z। तो फिर अगेन यू कैन सी ऑन द बोथ द साइड ऑफ द इक्वालिटी k द बेस इज इक्वल, k बेस इक्वल होगा, इसका मतलब कि पावर भी इक्वल होगा, तो इसीलिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि 1/z इक्वल टू 2/x प्लस 1/y हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी जो है ये लॉन्ग टाइप में स्कूल बेस्ड और बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन को। तो आप लोग क्या करना, एक्सपोनेंट का जो होल कॉन्सेप्ट था हम लोग एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोग इसको बार बार रिवाइज करना, और क्वेश्चन जो है जितने लगाओ, तो मतलब पूरा रियल नंबर एक बार कंप्लीट हो जाता है तो पूरा एक होल सेट जो क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सो दैट कि ही विल गेट अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, अच्छी तरह से उसको भी समझ में आ सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर and see you soon in the next lecture.